आज तक पढ़ा है मलयाला वाला पेपर इसमें सर तैयारी 2.0 होने जा रहा है, तो उसके पहले हम लोग कुछ जानकारी लोगों को दे दें, खास करके आपके माध्यम से कैंडिडेट्स को जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात कि हर बार की तरह 1 घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा। तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इम्पर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ लें। इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कतापूर्वक उनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी। हम लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है। ये है कि अगर वो अपने घर पर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाएं तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलती होने का। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये, हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेन का रोने लग की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से, चूँकि आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है ये, वैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो अगर वो, कि उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको, क्योंकि जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय फिर पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से चुनना है। तो सर 100 का क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आपने अभी 160 क्वेश्चन दिया इस हिसाब से 150 क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे हम, मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं
जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 उसमें जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा OMR शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूँकि इसमें लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। ये सीक्वेंस है और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी हो, जो नहीं हो शायद वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर वो समझ में आ गया होगा। और चूंकि उसको स्मरण रहे, प्रेशर में कहीं भूल न जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था, पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया। OMR पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाए ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर OMR में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा है, अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकेंड TRE 2 के रिजल्ट के साथ साथ निकालना ज़्यादा लाभकारी होगा या अभी निकालना ज़्यादा लाभकारी होगा? कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट, अगर मान लें अभी तो जैसे उन्होंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी उस कैटेगरी में मात्र जिला के कारण से दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार बैठा है, तो खैर वो एक्सट्रीम एबरेशन है, उसकी बात ना करें हम लोग। लेकिन इतना तो स्वाभाविक है कि जो भी कैंडिडेट को अगर मिला होगा, इस बार रिजल्ट आया है, उसमें अगर उसको अपने प्रॉस्पेक्ट्स बेटर आते हैं, जैसे प्राइमरी का है तो इस बार प्राइमरी में आया है, वो हो सकता है कि ज़रूर देगा वो अगले बार के लिए, कि मिडिल के लिए आने के लिए या हाई स्कूल के लिए आने के लिए या हायर सेकेंडरी में जाने के लिए वो करेगा, उसका हक है, वो दे सकता है। अगर जो ऑलरेडी जिनका रिजल्ट निकल चुका है, जब वो ये काम कर सकते हैं और जब ऐसा होगा उनका सिलेक्शन हायर क्लास में, तो पिछला फिर से खाली होगा। तो जो अगर सप्लीमेंट्री वाले भी अगर यही काम करेंगे, कर ही सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री के जो भी फिगर्स हमारे पास वैकेंसी आया है, उसमें हमने उतने लोगों को दे दिया, रिजल्ट अभी दे दिया। फिर इन लोगों का, ये लोग दोबारा परीक्षा तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ेगा, देना ही है उसको, इसलिए देगा। एक तो तैयारी हो गया है इसका, दूसरा बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए वो देगा ही देगा। देने के बाद इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले लोगों का भी सिलेक्शन होगा, उसमें से कुछ का फिर से खाली हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उस जितने इस तरह से खाली होते हैं उनको फिर से आगे उसको TRE 2 के सप्लीमेंट्री में करें फिर उसका, क्योंकि जाएगा TRE 2 में अब वो, क्योंकि TRE 2 की परीक्षा हो रही। दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसका TRE 2 में हो गया और इधर हमने सप्लीमेंट्री नहीं निकाला, तो वो कैंडिडेट जो कंसिडरेशन जोन में TRE 2 में स्वतः आ गए, उनको तो छोड़ करके हम TRE 1 का सप्लीमेंट्री निकालेंगे ना, तो उस समय हम ज़्यादा लोगों को हम TRE 1 में अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उतनी वैकेंसी है हमारे पास। जो लोग ऑलरेडी TRE 2 में चला ही गया, तो TRE 1 का वो जो 4700-4800 जितना भी आया है वैकेंसी, उतना में जो लोग TRE 2 में चले जाएंगे, तो उनको काहे के लिए हम TRE 1 में देकर बर्बाद करेंगे, उनका वेस्टेज होगा। नाउ इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है कि इसके दोनों पहलू हैं।
अब अभी सब लोग चिंतित हैं कि जल्दी निकालें सप्लीमेंट्री, निकाल दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें से 200-300 लोगों का अगर दोबारा TRE 2 में अगर हो गया तो वो 200-300 अतिरिक्त हम यहाँ दे सकते थे। TRE 1 में हम दे सकते थे, हम तो मान गए। एक चीज़ और आप लोगों को समझना होगा, और आपके माध्यम से कैंडिडेट को भी समझना होगा, हम लोगों के यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है।